आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ओन अब्दुल्ला है और मैं सुपीरियर कॉलेज मियाँ वाली में एज अ लेक्चरर फ़िज़िक्स अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम फेडरल बोर्ड पार्ट 1 की फ़िज़िक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें इनिशियली हम बोर्ड का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। हमारे बोर्ड के पेपर पैटर्न में अगर हम देखें तो इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, जिसमें पहले सेक्शन का नाम सेक्शन ए, दूसरे का नाम सेक्शन बी, तीसरे का नाम सेक्शन सी और चौथे का नाम सेक्शन डी होता है। इन सेक्शंस को अपने टाइम इंटरवल के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, जिसमें अगर देखा जाए तो पहला सेक्शन ए होता है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव पार्ट कहते हैं, और इसके लिए हमें जो टाइम अलाउ होता है वो 25 मिनट्स होता है। इसमें हमारे पास टोटल 17 यानी कि 17 MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जो कि तमाम के तमाम हम लोगों ने अटैम्प्ट करने होते हैं। इसके कुल मिला के 17 मार्क्स होते हैं, यानी कि एक MCQ जो है वो 1 नंबर का होता है। 1 मार्क्स इज इक्वल टू 1 MCQ। अब अगर हम बात करें तो ये MCQs आते कहाँ से हैं, तो जो कोर्स हम पूरे साल में अपना फर्स्ट ईयर का फिज़िक्स में पढ़ेंगे, उस कोर्स में से ये मुख्तलिफ एक्सरसाइज में से भी आ सकता है, ये थ्योरी में से भी आ सकते हैं। तो ये मिला जुला एक पेपर होता है जिसके अंदर 17 MCQs होते हैं और वो 17 के 17 हमने अटैम्प्ट करने होते हैं। अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो ये हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन होता है। इसमें हमारे पास सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, इन तीनों सेक्शंस को कुल मिला के सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 घंटे और 35 मिनट का टाइम होता है। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन बी में हमारे पास शॉर्ट रेस्पॉन्स क्वेश्चंस होते हैं, जिनको हम SRQs बोलते हैं। SRQs का मतलब शॉर्ट रेस्पॉन्स क्वेश्चन, जिनको सादा ज़बान में हम शॉर्ट क्वेश्चंस भी कहते हैं। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। हमें यहाँ पे टोटल जो गिवन SRQs हैं वो 10 होते हैं। उनमें से हमने 7 SRQs को अटैम्प्ट करना होता है। 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स टू 21 मार्क्स। सेम सेक्शन सी की अगर बात करें, सेक्शन सी में भी सेम ऐसे ही हमें 10 SRQs गिवन होते हैं और उनमें से हमने 7 SRQs को अटैम्प्ट करना होता है, जो कि 3 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 21 मार्क्स। सेक्शन बी में मोस्टली चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, और सेक्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो इसमें चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक के शॉर्ट क्वेश्चंस कंसिडर किए जाते हैं। अगर हम बात करें सेक्शन डी की, तो सेक्शन डी में हमारे पास एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं, जिनको हम ERQs बोलते हैं। ये कुल मिला के हमें 3 क्वेश्चंस गिवन होते हैं और इन 3 में से हमने अपनी चॉइस के 2 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 13 नंबर का होता है। 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 गिव्स अस 26, यानी कि 26 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। इसमें इंपॉर्टेंट बात कि हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, जिसको एक को पार्ट ए बोलेंगे, एक को पार्ट बी बोलेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और याद रखने वाली है कि इसमें से कोई भी पार्ट 5 नंबर से कम का नहीं हो सकता। यानी अगर पार्ट ए है और पार्ट बी है तो कोई भी 5 नंबर से कम का नहीं हो सकता। टोटल कुल मिला के उनके 13 नंबर होंगे। और लास्ट में जब हम FSC अपनी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दे देते हैं तो उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होती है पार्ट 1 की, और पार्ट 2 की अलग अलग कंसिडर किए जाते हैं उसके मार्क्स। तो 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। अगर इसके मार्क्स की कैलकुलेशन करें तो 17 + 21 + 21 + 26 एंड 15, तो ये कुल मिला के 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। हम अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में हम 2 तरह के कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। एक को हम वेक्टर्स बोलते हैं, एक को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इनिशियली हम वेक्टर्स से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे मूव करते करते फिर हम इक्विलिब्रियम पे जाएंगे। बात करें अगर वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फिजिकल क्वांटिटीज़ का। वो कंसेप्ट हम रिवाइज करते हैं। इनिशियली हम ये कंसेप्ट मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड एंड हैव द फिजिकल सिग्निफिकेंस आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकते हैं। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं और उसकी कोई ना कोई आपकी लाइफ में उसकी अहमियत है, उसको आप फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जिसकी मिसाल स्पीड, मैस, लेंथ, टाइम एट्सेट्रा, मुख्तलिफ हज़ार इसकी एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने सिर्फ 4 एग्जाम्पल्स कंसिडर किए हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ होती किस तरह की हैं? 2 तरह की होती हैं। एक को हम बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल और स्केलर क्वांटिटीज़, दूसरी को हम बोलते हैं डायरेक्शनल और वेक्टर क्वांटिटीज़। इनिशियली हम एक्सप्लेन करेंगे नॉन डायरेक्शनल और
स्केलर क्वांटिटीज़ को। इनके नाम से ही जाहिर हो रहा है नॉन डायरेक्शनल मतलब कोई डायरेक्शन नहीं, कोई सिमत नहीं होती इनकी। Those physical quantities which are completely described by the magnitude with suitable unit are called non-directional or scalar quantities। तो वो physical quantities यानी कि वो क्वांटिटीज जिनको आप मैयर कर सकते हैं, ऐसी मैयर होने वाली क्वांटिटीज कि जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और उसके साथ कोई भी एक सूटेबल यूनिट होता है, उनको आप नॉन डायरेक्शनल या स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। सवाल अक्सर ये पूछा जाता है कि ये मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब है कोई भी नंबर, मतलब 1, 2, 3, 10, 100, 1000, 10,000, कोई भी एक नंबर हो उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? लेंथ, जिसका यूनिट मोस्टली हम मीटर्स में लेते हैं, मास केजीज में लेते हैं, टाइम सेकंड्स में लेते हैं, टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड्स में भी लेते हैं, फ़ारेनहाइट में भी लेते हैं। तो डिफरेंट यूनिट्स टेम्परेचर के लिए भी हम यूज़ करते हैं, बट ऐसा यूनिट जो है वो उसका केल्विन होता है। इंपॉर्टेंट बात, दीज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय सिंपल मैथमेटिकल रूल्स। सिंपल मैथमेटिक्स के जो रूल्स हमने और आपने पढ़े कि किसी भी क्वांटिटी को किस तरीके से ऐड किया जाता है, यानी कि जमा किया जा सकता है। उसके बाद किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सिंपल अपने मैथमेटिकल रूल से सब्ट्रैक्ट यानी माइनस किया जा सकता है, नफ़ी किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है, मीन ज़रब दी जा सकती है, डिवाइड यानी कि तकसीम किया जा सकता है। सिंपल मैथमेटिकल रूल्स के ज़रिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्शनल और वेक्टर क्वांटिटीज़। अब इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि इसके पास डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन क्या चीज़ होती है? डायरेक्शन का मतलब है कोई भी सिमत। कैसे? Those physical quantities which are completely specified by the magnitude with suitable units as well as the direction are called vectors। तो वो quantities कि जिनके पास मैग्नीट्यूड साथ में यूनिट भी होगा और इनका एक खास डायरेक्शन होता है, उसको आप क्या कहते हैं? एक वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो स्केलर और वेक्टर में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि स्केलर्स के पास डायरेक्शन नहीं होता है। स्केलर्स सिर्फ मैग्नीट्यूड विद सूटेबल यूनिट रखते हैं अपने पास। लेकिन अगर हम बात करें वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड विद सूटेबल यूनिट प्लस एक डायरेक्शन भी होता है। इसकी एग्जांपल क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात कि दीज फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय सिंपल मैथमेटिकल मेथड्स। These quantities can be added, subtracted, multiplied and divided by graphical and trigonometric rules। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं इनको हम सिंपल मैथमेटिकल रूल्स के ज़रिए ना तो ऐड कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ना ही डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए करना ये होगा कि हमें स्पेशल जो रूल्स हैं ग्राफिकल मेथड और ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स को अप्लाई करके इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वेक्टर्स के पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। हम मैग्नीट्यूड तो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं, बट हम उसके डायरेक्शन को नहीं शो कर सकते कि एज अ रिजल्ट जब हम उसको ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स या ग्राफिकल मैथड के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेक्टर्स फॉलो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इन एडिशन। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वेक्टर्स के पास जो इनको मुनफरिद कर देती है स्केलर्स से। तो इस पॉइंट को हम इंशाल्लाह जब वेक्टर क्वांटिटीज़ के प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी कर रहे होंगे तो उस वक्त हम इसका प्रूफ भी करेंगे कि ये किस तरीके से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को एडिशन में फॉलो करता है। आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क के लिए आज आपने कोई भी 3 डिफरेंसेस इस लेक्चर को सुन के अपनी टेक्स्ट बुक को रीड करके आपने इसमें से 3 डिफरेंसेस लिखने हैं वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ के दरमियान। फिर ये असाइनमेंट आपने व्हाट्सएप के ज़रिए या फिजिकली कैंपस में सबमिट करानी है। थैंक यू सो मच।